MDH चणा मसाला. आता छोले असो किंवा चवळी, पांढरे चणे असो किंवा काळे चणे, सगळं काही कमाल बने. MDH. काल संजय राऊत यांच्या पुस्तकाचं प्रकाशन झालं आणि त्यावेळेस त्या पत्रकार परिषदेत ते म्हणताना असं म्हणाले होते की सचिन वाझे यांना पुन्हा पोलीस सेवेत घेऊ नये अशी या सगळ्या संदर्भात त्यांनी शरद पवारांची भेट घेतली होती आणि या सगळ्या संदर्भात त्यांनी बोलताना असं सांगितलं की सचिन वाझे पुन्हा पोलीस सेवेत येऊ नये म्हणून पवार साहेबांची भेट घेतली आणि त्यावेळेस तिथे स्वतः आमदार अबू आझमी सुद्धा उपस्थित होते. त्यामुळे नेमकं त्या भेटी दरम्यान काय घडलं होतं आणि त्यांनी शरद पवारांना ही विनंती केली होती की हे गडबडीचं ठरू शकतं, नेमकं काय झालं होतं या भेटी दरम्यान. नहीं ऐसा है कि ख्वाजा यूनुस को उठाकर लाया गया और उसको इतना मारा गया कि वो मर गया. उसके बाद उनकी डेड बॉडी को ले जाकर कहीं जला दिया इन लोगों ने और पुलिस ने एक ड्रामा रचा कि ख्वाजा यूनुस को पुलिस एक गाड़ी में लेके जा रही है. ये मरने के बाद एक आदमी के मुंह पे बुर्का पहनाया और खंडाला लोनावला के पुलिस स्टेशन में ख्वाजा यूनुस को दिखाया कि इसको हमने बंद किया. फिर वहाँ से एंट्री निकाला कि ख्वाजा यूनुस को निकाला. ये सब ड्रामा है. उसके बाद अहमदनगर के पास पहाड़ी पे ये दिखाया कि वहाँ पे एक्सीडेंट हो गया, हट्टे कट्टे पुलिस वाले सब बेहोश हो गए और हाथ में हथकड़ी लगी थी ख्वाजा यूनुस के, जिसकी एक ही किडनी थी, एक किडनी थी नहीं, और ख्वाजा यूनुस भाग गया. ये बेशर्म लोगों को ये स्टोरी बनाते और समझ में नहीं आया कि ये स्टोरी क्या है. और ये दिखाया कि ख्वाजा यूनुस स्कॉन्डिंग है पुलिस से और उस स्लेब में उसको मार के फेंक चुके हैं. मतलब ये इतना घिनौना काम जो हुआ था और इसमें सरकार शामिल थी. आर पाटिल साहब उस वक्त होम मिनिस्टर थे. मैंने कितनी बार इसकी मेहनत किया. 5 लाख रुपया कोर्ट ने उसको देने के लिए कंपनसेशन देने की बात किया तो इन लोगों ने, सरकार ने नहीं दिया 5 लाख रुपया. फिर हाई कोर्ट गए हम लोग तो हाई कोर्ट ने 20 लाख रुपया देने क्या उसकी माँ को 20 लाख का कंपनसेशन मिला. वो पुलिस वाले जो मारने में थे उनको सस्पेंड कुछ दिन किया, वापस उनको रीस्टेट कर दिया. अभी बाद में फिर ख्वाजा जो ये सचिन वाजे को भी रीस्टेट करने की जब न्यूज़ आई तो मैं बोला कि भाई सरकार है कांग्रेस और एनसीपी की और आदरणीय शरद पवार साहब बड़े नेता हैं, उन्हीं के होम मिनिस्टर हैं अनिल देशमुख साहब. तो मैं जाऊंगा तो शायद इतना प्रेशर नहीं पड़ेगा, मेरी बात शायद इतनी नहीं मानेंगे. मेरे दोस्त है संजय राउत, हमारा अलायंस भी था. मैं संजय राउत जी के पास गया, मैंने कहा सर ये बहुत बड़ी नाइंसाफ़ी है. एक आदमी भी अभी भी केस चल रहा है ख्वाजा यूनुस को मारने का, कुछ भी केस कोर्ट में केस है और उस आदमी को रीस्टेट करने का क्या मतलब होता है. तो वो कहा हाँ मैं चलूँगा आपके साथ. हम गए, हम मिले शरद पवार साहब से. शरद पवार साहब को हमने बताया, उन्होंने कहा हाँ बिल्कुल उसको रीस्टेट नहीं करेंगे. लेकिन थोड़े दिनों के बाद उसको रीस्टेट कर दिया. जब रीस्टेट कर दिया हम क्या कर सकते हैं. हमने अनिल देशमुख साहब से बात किया तो उस वक्त कमिश्नर थे, इधर नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, जो कमिश्नर बाद में प्रॉब्लम खड़ा किया उन्होंने अनिल देशमुख जी के साथ में. आपको नाम याद है क्या नाम उनका? परमवीर सिंह, सॉरी हाँ, परमवीर सिंह साहब कमिश्नर थे. मुझे कहने में कोई हर्ज नहीं है. परमवीर साहब ने मुझे फ़ोन किया, मुझे बुलाया. मैं नहीं जाता था उनके पास, मैं उनको पसंद नहीं करता था. लेकिन सचिन वाझे साहब ने, मेरे एक दोस्त डॉक्टर खालिद हैं, उनसे मिले, बहुत रिक्वेस्ट किया कि एक बार सचिन एक दिन आप जो है परमवीर सिंह से मिल लीजिए. मैं मिल लिया जाके. तो उन्होंने कहा कि यह ऑफिसर हमारे बहुत काम का है, यह ऑफिसर के अंदर बहुत गुण है, इसको लाना ही चाहिए. 16 साल तक या 17 साल कितने दिन तक सस्पेंड रहा है, इसको आने दीजिए. अबू आसिम साहब प्लीज़ आप बीच में मत आइए. हम ख्वाजा यूनुस की माँ को मदद कर देंगे, क्या कर देंगे. हमने सुन लिया. हम कहा पुलिस से हमारी हैसियत क्या, हम पुलिस से बहर लें, हम होम मिनिस्टर से बहर लें. इन लोगों ने कोई बात मेरी नहीं सुनी. हम लड़ते रहे. लेकिन ये जो है मुझे ये भी कहने में कोई हर्ज नहीं है कि फडणवीस साहब के समय में जब वो चीफ मिनिस्टर थे तो उनके समय में भी इनको रीस्टेट करने की बात हुई थी. इन्होंने मना कर दिया था. हम लोगों ने कहा मत रीस्टेट होने दीजिए. उन्होंने कहा बिल्कुल हम नहीं लेंगे ऐसे ऑफिसर जिस पर केस चल रहा हो. लेकिन इन्होंने ले लिया था. यही किस्सा है पूरा.
पण त्यांचं एक म्हणणं असं सुद्धा होतं की हा शासकीय निर्णय होता या सगळ्या संदर्भात, कोणाच्या छत्रछायेखाली किंवा कोणाच्या आदेशावरून त्यांना पुन्हा घेण्यात आले? होम मिनिस्टर के आदेश पे, और किसके आदेश पे? होम मिनिस्टर जब जो है परमवीर सिंह जी होम मिनिस्टर से बात करेंगे, और हमने जब मना किया नहीं लेने का है, उसके बाद भी होम मिनिस्टर साहब ने उसको ले लिया। और ये नहीं है, मैंने देखा था कितनी बार वो जाकर के होम मिनिस्टर के पास बैठे रहते थे। सर, ऑपरेशन सिंदूर नुकतंच झालं, त्याचं देशभरामध्ये कौतुक होतंय, काही रॅली निघतायत आता, असं सगळं असताना सरकारकडून एक समिती गठीत करण्यात आलेली आहे, एक शिष्टमंडळ तयार केलेलं आहे 7 खासदारांचं, आणि ते आता परदेशात जाऊन भारताची बाजू मांडणारे त्यामध्ये सर्व पक्षीय आहेत. मग काँग्रेसचे शशी थरूर असतील, संजय झा असतील, सुप्रिया सुळे, श्रीकांत शिंदे स्वतः आहेत, अशी 7 खासदारांची एक शिष्टमंडळ आहे आणि ते परदेशात जाऊन आपल्या भारताची बाजू वेगवेगळ्या देशांमध्ये आंतरराष्ट्रीय स्तरावर मांडणार आहे. कसं पाहता याकडे आपण? नहीं, देखिए, ऐसा ये अच्छा काम है। हमारी इमेज जो है, अगर हमारे पड़ोसी देशों से इंटरनेशनल लेवल पर अगर ऐसा लगता है कि भारतवर्ष ने गलत किया, जो अटैक किया, तो बिल्कुल ये सही है। और ऐसे में बहुत सारे देश जो हैं पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहे थे, तो अगर हमारे देश ने तय किया है कि हम अपनी तरफ से लोगों को भेजेंगे और अपने हम बताएंगे कि भाई इस तरह से पाकिस्तान की तरफ से हमारे यहाँ आतंकवादी गतिविधियाँ बढ़ रही हैं, पुलवामा में पहले हुआ, अभी कश्मीर में हुआ, इस तरह की चीज़ें बढ़ने जा रहे हैं, तो उसका स्वागत होना चाहिए। बिल्कुल ठीक बात है कि हमें अपनी जो है अपना बाजू पूरा दिखाना चाहिए कि जब आतंकवाद बहुत बढ़ रहा है तो हमारे पास कोई रास्ता नहीं सिवाय अटॅक करने के। एक प्रश्न असा, वन नेशन वन इलेक्शन संदर्भात काल महाराष्ट्रामध्ये पहिली बैठक झाली आणि या बैठकीची सुरुवात महाराष्ट्रामध्ये झाली, सर्व पक्षीय खासदार या बैठकीला उपस्थित होते आणि या बैठकीची सुरुवात झाल्यानंतर एक मागणी विरोधकांकडून प्रामुख्याने झाली, ती म्हणजे बॅलेट पेपरची। रास्त वाटते का वन नेशन वन इलेक्शन साठी ही मागणी? कसं पाहता येईल? देखिए, 2 चीज़ें कल बात हुई थी, हम भी गए थे, हमारी पार्टी का भी उसमें डेलीगेशन था। हमने पहली बात कहा कि देखिए, वन नेशन वन इलेक्शन जो है ये बिल्कुल संविधान के खिलाफ है। संविधान की 7-8 धाराओं को बदलना पड़ेगा, और ये जो है वन नेशन वन इलेक्शन करने से बड़ी पार्टियों को फ़ायदा होगा। एक साथ में मुद्दे चलेंगे तो हमारे जो रीजनल पार्टियां उनके मुद्दे दब जाएंगे। उसमें ये दिखाया गया कि इसमें फाइनेंशियल बहुत ज़्यादा होता है। मैं पूछूं कि आप बताइए कि फाइनेंशियल, अगर जब फाइनेंशियल वो होता है, सरकारी खर्च होता है, तो जब अभी इलेक्शन था इसके पहले लाडली बहना स्कीम लाई गई और उसमें 1.5 लाख करोड़ रुपया खर्च हुआ। वो क्यों खर्चा हुआ? इलेक्शन में तो खर्चा हुआ ना, इलेक्शन में पहले लाए ना, पहले दे रहे थे 1500 और बाद में हम आज चुन कराएंगे 2100 देंगे, और अब जब काम हो गया तो बोले 500 देंगे, और उसमें 8 लाख लोगों को गैर कानूनी तौर पर, जिनको जो लोग उसके जिनको नहीं मिलना चाहिए था पैसे, जो उस लेवल पे नहीं थे, उनको भी मिला पैसे। तो ये खर्चा किसने किया? सरकार ने किया। किस लिए खर्चा हुआ? इलेक्शन में खर्चा हुआ। और जो सत्ता में पार्टियां हैं वो अपना प्रचार सरकारी तंत्र से करके लाख करोड़ों रुपया, अरबों रुपया खर्च करते हैं पब्लिसिटी पर। वो भी इलेक्शन होना चाहिए। इलेक्शन लड़ते हैं लोग तो सरकार की तरफ से जो खर्च करने का इलेक्शन कमीशन की तरफ से है, मैं गारंटी से कहता हूं कि वो नहीं खर्च होता है। वो खर्च होता है कई करोड़ रुपया। या आप इसकी सीबीआई इंक्वायरी करवा लो, इसकी आप एनआईए से इंक्वायरी करवा लो, सही है गलत है। तो मैं समझता हूं कि इलेक्शन फेयर करने के लिए पैसे की बात लाने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर करना है तो इलेक्शन का रूल रेगुलेशन जो है इलेक्शन कमीशन की तरफ से, उसको सख्ती करो, पैसे कम खर्चे हो जाएं, सब ठीक हो जाएगा। सेकंड चीज़, जब इलेक्शन होगा एक साथ में, भारतवर्ष गांव में बसता है, एक साथ में मशीन रखी जाएगी, तो जिसका प्रचार ज़्यादा होगा, जो बहुत ज़्यादा चिल्लाएंगे, जिनके पास बहुत पैसे हैं, वो लोग जो है उनकी बात आगे आ जाएगी और छोटी पार्टियों का नाम दब जाएगा। इसमें उसको बहुत बड़ा नुकसान होगा। वन नेशन वन इलेक्शन का सिर्फ मतलब यह है कि वन नेशन एंड वन पार्टी जो है, वन पार्टी रूल, और कुछ नहीं इसका मतलब है। बिल्कुल हम उसका बिल्कुल विरोध करते हैं। बिल्कुल वन नेशन वन इलेक्शन बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और अगर वन नेशन वन इलेक्शन की बात कर रहे हैं तो ग्राम पंचायत का इलेक्शन है, और उसके बाद कारपोरेशन इलेक्शन है, म्यूनिसिपलिटी इलेक्शन है, ये नहीं होगा। इसमें सिर्फ एमएलए और एमपी का, समझा आपने, ये इलेक्शन होगा इसमें। तो वन नेशन इलेक्शन हुआ ही नहीं है। ये जो है ना, जानबूझ करके संविधान की धज्जियां उड़ाना, ये असंवैधानिक है। समाजवादी पार्टी पूरी ताकत के साथ वन नेशन वन इलेक्शन को रिजेक्ट करती है।
वाह, काय आता मिळाली का चव? होय तर आत्ता मिळाली खरी चव. MDH चंकी चाट मसाला, जीवनाला खऱ्या चवीचे रंग. असली मसाले सच MDH